आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए नए हफ्ते की शुरुआत कैसी हो सकती है, आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर विस्तार से फोकस इस खास पेशकश में हम करते हैं। लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी करवाने से पहले पिछला हफ्ता कैसा रहा ये समझने की कोशिश करते हैं। और पिछला हफ्ता था काफी चैलेंजिंग। ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने देखा 2 से 3 ऐसे ट्रेडिंग सेशंस थे जबकि बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन वो शुक्रवार का सेशन था जबकि हमने देखा कि बाजार में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। अच्छी खासी तेजी पर क्लोजिंग हमने देखी बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट से लेकर ओवरऑल अगर सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को आप समझे तो। और फैक्टर्स और ट्रिगर्स जो है विदेशी बाजार से आ रहे थे। दरअसल ईरान यूएस डील की जो खबरें आती दिखी वो इम्पैक्ट कर गई ग्लोबल मार्केट्स पर भी, और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ा। अमेरिका के साथ डील पर ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान आते हुए दिखे। वहीं ईरान की मीडिया के हवाले से भी खबर आई, समझौते में 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव है। और इस्माइल बघाई बोले कि समझौते का मसौदा जो है वो अंतिम रूप में है, यानी कि जो वॉर सिचुएशन थी वहां पर कुछ हद तक क्लैरिटी की खबर जब आई तो वो खबर जो है वो पॉजिटिव साबित होती हुई दिखी। अब सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज और साथ ही इंडिसेस वाइज बाजार की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती थी। रियल एस्टेट, एफएमसीजी लीड करते हुए अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में छोटे मझौले बैंक, लार्जर प्लेयर्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज में भी हमने बढ़िया तेजी का माहौल देखा। लेकिन क्या ये तेजी कायम रहेगी? ओवर द वीकेंड खबरों के दम पर अगर कोई मूवमेंट आती है, कोई शॉकिंग रिस्पॉन्स आता है तो फिर सोमवार का सेशन फिर से चैलेंजिंग खुल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ वाली तेजी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी। क्या होगा, हमारे एक्सपर्ट्स हमसे बेहतर समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए उनसे जानते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह है हमारे साथ, और साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट है यस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के लक्ष्मीकांत शुक्ला। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। एक फंडामेंटल टेक से शुरुआत करना चाहूंगी गौरांग सर। इस वक्त सिनेरियो जो है यूएस ईरान डील की उम्मीद से बाजार में हमने तेजी देखी, यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं? आपकी रीडिंग क्या कहती है? धन्यवाद मानसी जी, आपका ET Now स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, पहले भी ऐसे टिप्पणियां युद्ध को लेकर के, शांति प्रस्ताव को लेकर के आई थी, लेकिन 1 या 2 दिनों में वो परिस्थिति विपरीत हो चुकी थी क्योंकि आक्रमण फिर से हो जाता था। इस बारी न तो सिर्फ ईरान की तरफ से बातें आई हैं, ना तो सिर्फ अमेरिका की तरफ से आई है, लेकिन G7 समिट जो है उनके जो मेंबरान है उनके तरफ से भी टिप्पणी आई है। ब्लूमबर्ग के हवाले भी कुछ ऐसी टिप्पणियां आई है और ये बात सुनने में आई है कि शायद रविवार तक, जहां पर G7 की समिट की बैठक है जिनेवा में, वहां पर यह हस्ताक्षर होने की, शांति प्रस्ताव पर MOU का नाम दिया गया है, होने की संभावना लग रही है। और अगर ऐसा हो जाता है मानसी, तो सोमवार को जब हम लौट करके आएंगे कारोबार में तो 2 परिस्थितियां हो सकती है। अगर वास्तविकता में वो जो शांति प्रस्ताव या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही सिक्के और मोहर लग जाती है तो पहला तो कच्चे तेल में नीचे की तरफ के दायरे और देखने मिलेंगे। जिस प्रकार से क्षमा चाहता हूं, जिस प्रकार से रुपए में हमने मजबूती शुक्रवार को देखी थी, वो मजबूती हमें और होती हुई दिखाई देगी रुपये में डॉलर के मुकाबले। और तीसरी परिस्थिति है बाजार में रुख ऊपर होने की संभावना। तो ये तीनों, अगर ये हो जाता है तो ये तीनों ही हो सकता है, और वो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जो है वो सिर्फ हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक सकारात्मक खबर होने की संभावना है। लिए एक फंडामेंटल नजरिया, अब एक टेक्निकल टेक समझते हैं लक्ष्मीकांत जी से। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है। कैसे रीड किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन को आपने, पिछला हफ्ता, और यहां से आगे बाजार की तस्वीर आप कैसी देखते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और गौरांग सर को भी मेरा सादर प्रणाम। जो सकारात्मक खबर आई है इसका सीधा प्रभाव हमारे मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है, और निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू 24,500 के ऊपर दिया है क्लोजिंग बेसिस पर। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश कैंडल के साथ आया है। अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न्स देखते हैं तो वहां पर पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन है,
और ये 2 हफ्तों की गिरावट के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का 23,700 के पास है। अगर 23,700 के लेवल्स टूटते हैं तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,000 का है। वहीं पर जो सपोर्ट है वो अब आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट 23,300 का है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,000 जोन के आसपास है, जहां पर हमने 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्रैल मंथ का जो पुल बैक मूव आया था वहां के जो स्तर है वो 23,000 के पास है। तो जब तक मार्केट इन स्तरों के ऊपर रहता है तब तक ये तेजी बनी रह सकती है। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो काफी दिनों से बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा था, और जिस तरीके से उसने अपने सभी की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में भी ये जो अपवर्ड मूव है वो कायम रह सकता है। हालांकि एक हर्डल है 56,900 का, जहां पर उसके 200 डीएमए लेवल्स हैं, बट जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है हमें लगता है ये लेवल्स टूट सकते हैं मंडे के सेशंस में, और यहां से बैंक निफ्टी है हमें 57,500 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अब ओवरऑल जो भी सेंटिमेंट है वो काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही करके चलते हैं कि न्यूज़ एंड फ्लोज जो है वो पॉजिटिव ही रहे और उसका असर फिर इवेंचुअली जो है अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। लेकिन चलिए, सवाल भी ढेर सारे होंगे आपके मार्केट रिलेटेड। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे QR कोड फ्लैश हो जाएंगे, उन कोड पर हमें संपर्क कीजिए और आपके मार्केट रिलेटेड क्वेरीज हमसे पूछें। पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में और हमारे अगले हफ्ते की तैयारी, कल की तैयारी वाले बुलेटिन में आपके सवालों को हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला सवाल अमित गुप्ता का है SBI पर। गौरांग सर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका टेक और हमारे व्यूअर के सवाल का जवाब भी आपसे जानना चाहेंगे। अमित गुप्ता जी ने 3,000 शेयर्स SBI के खरीदे हैं, 970 अपने एंट्री लेवल वो बता रहे हैं। 1,070 के लेवल पर 1.5% की तेजी पर SBI के स्टॉक ने लास्ट क्लोज दिखाया है। अच्छा मुनाफा भी देख रहे हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में खरीदारी भी है और उन्होंने जिन लेवल्स पर खरीदा है वहां से स्टॉक ऊपर भी गया है। क्या राय होगी? मानसी जी, मैं ये मान के चाहिए, मेरी निजी राय भी है और हमारी कंपनी की भी राय है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत अहम भूमिका निभाएगा आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए और शेयर बाजार को भी। और अभी जैसे लक्ष्मीकांत जी भी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कि ऋण की मांग बहुत बड़ा सहारा होगी वित्तीय क्षेत्र के लिए। जहां तक SBI का सवाल है तो एक छोटा डिस्क्लोजर जो कि मैं भूल गया था कार्यक्रम की शुरुआत में देने के लिए, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे मानसी जी, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। SBI पर बहुत लंबे समय से मानसी जी हमारी खरीदारी की राय रही है। चौथी तिमाही के नतीजों में कुछ जगहों पर अनुमान से जो आंकड़े आने थे वो नीचे आए। इसके लिए शेयर करीबन मेरे ख्याल से 1,000 के नीचे गया, करीबन 950 के आसपास गया और फिर आज ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं 1,000 के पार। खरीद अच्छे स्तर पर है, संख्या भी अच्छी है। अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। ठीक है, फंडामेंटल्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन दोनों ही तरफ, टेक्निकल और फंडामेंटल नजर आता है। और आपके लिए राय ये है अमित जी कि अगर रुक सकते हैं, पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अपनी पोजीशन को बनाकर रखे, यहाँ से भी फर्दर अपसाइड SBI में आपको नजर आ सकता है। अगला सवाल मनोज का है और लक्ष्मीकांत जी, रेलवे काउंटर्स से IRFC पर इन्होंने खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म नजरिया है, 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 250 शेयर 140 के दाम पर IRFC के इन्होंने खरीदे हैं। करीब 3% की तेजी थी लास्ट सेशन में, लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे ही है स्टॉक 95-96 के लेवल्स पर और इसीलिए नुकसान भी झेल रहे हैं। क्या राय होगी IRFC पर और साथ ही इसके अलावा रेलवे काउंटर्स पर भी कोई नजरिया है तो बताइए। काफी लंबे समय से जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं वो अपने डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम IRFC के चार्ट्स पर भी नजर डालते हैं तो यहाँ पर जो इसका डाउन ट्रेंड है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि अभी इन्होंने अपना जो पिछला स्विंग लो था उसको नहीं तोड़ा है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है यहाँ पे बेरिश ही है। हल्की फुल्की रिकवरी आने के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा कोई मेजर अप ट्रेंड अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल पाएगा इन सभी रेलवे स्टॉक्स में। इवन IRFC में भी, IRFC के जो भी प्राइजेस है वो अपने बेरिश क्रॉस ओवर 220 DMA के
नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मोमेंटम की उम्मीद की जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आरएसपी में दिखाई दिया जा रहा है एक 110 के आसपास। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे सस्टेन करता है तब तक कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू तो आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, हालांकि अगर 110 के लेवल टूटते हैं तो उसके बाद एक अपसाइड ट्रिगर देखने को मिलेगा जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 125 से लेकर 130 जोन के आसपास। वहीं पर अगर लोअर लेवल्स देखे जाएं तो 87 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार इनको होल्ड करना चाहिए। इन्होंने शायद काफी लंबे समय से होल्ड किया है, उनका नजरिया भी काफी लंबा है। तो 85 87 85 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके देख सकते हैं और 110 के लेवल का ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो फिर जो मोमेंटम है वो हमें अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती है हुई IRFC के चार्ट्स पर। अगला सवाल अंकुश का है और ये सवाल है एमटार टेक्नोलॉजीज पर। 16 शेयर्स एमटार टेक्नोलॉजीज के खरीदे 1937 ये अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। आपसे एक राय, एक टेक गौरांग जी जानना चाहूंगी। एमटार टेक का स्टॉक जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फोकस रेडार पर था ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लो, लेकिन उसके अलावा भी हम देखें एमटार टेक्नोलॉजी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन, लास्ट सेशन में 13% के गेन्स नजर आए हैं और पिछले 1 महीने में अगर आप देखें 15%, लेकिन 6 महीने में स्टॉक जो है 200% चल गया है। कहाँ ये 2300 के लेवल्स देखता था, सीधे 7100 पर है। क्या राय होगी एमटार टेक पर? व्यूअर को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। देखिए मानसी जी, जैसे निवेश करना एक कला होती है शेयर बाजार में, उसी तरीके से मुनाफा समेटना भी एक कला होती है। और जब आपको इस प्रकार के रिटर्न मिलते हो तो मेरे ख्याल से आपको लालच अपने सर के ऊपर तांडव करने से रोकना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी लालच आती है ना मानसी जी, तो मुनाफे वाले सौदे या निवेश नुकसान में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि आपके लालच की कोई सीमा या अंत नहीं होती है। हमारी पहले खरीदारी की राय थी, हमारा लक्ष्यांक के बहुत ऊपर चला गया है, अब मुनाफा बांधने की हम राय दे रहे हैं एमटार टेक्नोलॉजीज में। फिलहाल रिव्यू करेंगे जब थोड़ा बहुत वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगा। ओके, तो क्लियरली मुनाफा बांधने की राय यहाँ पर आपको मिलती हुई, इसे रिव्यू भी करते रहेंगे। स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और अगर पोजीशंस हैं तो फिर पार्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट बुक करने के बारे में इसमें जरूर सोचना चाहिए, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। प्रणव गुप्ता का अगला सवाल है लक्ष्मीकांत जी सिरमा SGS पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 23 शेयर्स सिरमा SGS के इन्होंने खरीदे हैं 1093 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। 1266 के लेवल पर स्टॉक ने क्लोज दिखाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि मजबूत था ट्रेडिंग सेशन भी और स्टॉक वाइज भी अच्छी खासी मूव्स नजर आ रहे थे। सिरमा SGS में भी करीब 3% के गेन्स रहे। ऑलमोस्ट 4000 का मुनाफा है, 23 शेयर्स की ही खरीद है इस वजह से। क्या राय होगी मिस्टर गुप्ता के लिए? देखिए ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। कुछ दिनों पहले इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था और अभी भी वो लेवल मेंटेन देखने को मिल रहे हैं डेली और वीकली चार्ट्स पर। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1180 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें इनको बने रहना चाहिए। फर्दर कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें 1300 के ऊपर देखने को मिल सकता है। एक बार ये 1300 के लेवल तोड़ता है तो जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट है वो भी फिलहाल 1380 से लेकर 1400 जोन तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ 1180 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी और 1400 के आसपास ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये राय सिरमा SGS पर हमारे व्यूवर को मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले स्पेशल सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। गौरांग जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताएं क्या होंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक? जो भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक की हम बात करेंगे मानसी जी, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। पहली है, हमारे देश में हाल ही में 2 विभाजन हुआ था एक कंपनी का, टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स PV और टाटा मोटर्स CV। तो ये दोनों पर खरीदारी की राय है ऐसे तो, लेकिन आज हमने पसंद किया टाटा मोटर CV, TMCV। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 550 के आसपास है। दूसरा विकल्प है, ये जो कच्चा तेल गिर रहा है और जो आने वाले संभव में अगर वो MOU या डील या फिर शांति प्रस्ताव पर पारित हो जाता है तो कच्चा तेल नीचे आएगा, जिसके कारण उड़ान क्षेत्र को फायदा मिलेगा, क्योंकि ATF एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है उड़ान क्षेत्र के लिए। तो इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय है। 5800 के लक्ष्यांक है अनुमानित।
तो चलिए ये हो गया वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक गौरांग जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, आपके वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? जी, हमारी तरफ से भी दो रिकमेंडेशन होंगे। पहला है ग्रेसिम, यहाँ पर अभी हमें फॉलिंग चैनल का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और पिछले दो दोनों से जो प्राइजेस है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। आरएसआई पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएससीडी में भी जो हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव टेरिटरी में देखे गए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी अच्छे हैं इस स्टॉक में। हमारा जो टारगेट है वो 3240 का है। बाय करते समय में स्टॉप लॉस 3030 का मेंटेन रखना है। दूसरा जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल स्पेस से है, वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आज के सत्र में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर देखने को मिला है, और पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोअर लेवल से हायर टॉप्स हायर बॉटम के फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 585 का, और बाय करते समय हमें स्टॉप लॉस लगाना है 540 का। लक्ष्मीकांत जी, गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। हमारे इस